अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने पोइम टू द कुकू जो है उसको समराइज़ करने की कोशिश की। उसकी समरी को हमने पढ़ने की कोशिश की। तो आज हम देखते हैं कि बेसिकली ये पोइम जो है ये इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, इसके इनके लिखने का मकसद जो है वो क्या था। सो टू द कुकू एक पोइम है। ये पोइट जो है ही इज़ द स्वीट वॉइस ऑफ ए कुकू विच हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम इट्स विंटर क्वार्टर्स। एक अपने विंटर क्वार्टर से कुकू आया है और उसकी आवाज़ सुनता है। सो द स्वीट म्यूजिक ऑफ द बर्ड फिल्स द पोइट्स हार्ट विद जॉय। ही वेलकम्स द बर्ड विद मैनी स्वीट नेम्स। तो इसकी जो खूबसूरत आवाज़ है, ये इसका जो स्वीट म्यूज़िक है ये इसके दिल को खुशी से भर देता है और वो इसका इस्तकबाल कई तरीक़ों से करता है, उसको बड़े प्यारे प्यारे नामों से पालता है। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग हमने एक लाइन पढ़ी थी, यू आर थ्राइस वेलकम एट्सट्रा एट्सट्रा। तो एक न्यू कमर ओ ब्लाइथ हमने पहली लाइन में पढ़ा था, ओ ब्लाइथ न्यू कमर। ही कॉल्स इट ए हैप्पी न्यू कमर। ही कॉल्स इट ए wandering voice, since the cuckoo's voice is heard sometimes from far off and sometimes from वेरी नियर। तो इसको वंडरिंग वॉइस कहता है क्योंकि इसकी आवाज़ इसको कभी दूर से सुनाई देती है तो कभी ये आवाज़ जो है ये काफ़ी नज़दीक आ जाती है, यानी कभी एक तरफ से सुनाई देती है तो कभी दूसरी तरफ से सुनाई देती है। तो इसका ये जो सॉन्ग है, ये जो इसका जो स्वीट म्यूज़िक है, इसकी जो ये आवाज़ है, सो द सॉन्ग ऑफ द कुकू ब्रिंग्स टू द पोइट द मेमोरीज ऑफ हिज बॉयहुड डेज, हिज चाइल्डहुड डेज, और उसको उसके बचपन की याद जो है इसकी आवाज़। वो विजनरी आर्स हमने एक लाइन पढ़ी थी। वो विजनरी आर्स का मतलब होता है वो टाइम ऑफ यूथ, एक तरह से हम इसको कहेंगे, या जो बॉयहुड डेज थे उसको याद दिलाती है उसकी ये आवाज़। वो इसको ढूंढने की कोशिश करता है। एक स्टेंजा में हमने ये भी पढ़ा था दैट ही यूज्ड टू लुक फॉर द बर्ड इन बुशेस इन ट्रीज इन द स्काई। टू सीक थी आई ऑफन रो थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन। तो ये इसकी आवाज़ जो है इसको हर जगह ढूंढता रहता था। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था दैट ही यूज्ड टू लुक फॉर द बर्ड इन बुशेस इन ट्रीज इन द स्काई which made me look a thousand, यानी इसकी जो क्राई थी, which made me look a thousand ways in bush, a tree and sky। तो इन जगहों पे ये इसको ढूंढने की कोशिश करता था, but he could not never find the bird। उसको कभी वो परिंदा नहीं मिला। he could only hear its voice, वो सिर्फ इसकी आवाज़ सुनता था। he says that even now the cuckoo is to him an invisible mysterious thing। वो उसको लगता है कि वो कहता है कि अब भी उसको जो ये कोयल की आवाज़ जो उसके लिए एक पुरस्कार चीज़ है, एक मिस्टीरियस चीज़ है, एक राज भरी चीज़ है, क्योंकि इसने इस कुकू को अभी जो है वो देखा नहीं है। ही कॉल्स इट द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड अ ब्लेस्ड बर्ड। तो वो इस परिंदे को मौसम बहार का एक प्यारा और खुशकिस्मत परिंदा कहता है। इट ट्रांसफॉर्म्स दिस अर्थ इनटू अ फेरी लैंड, क्योंकि इसकी आवाज़ से जो है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है और इस ज़मीन पर को जो है एक तरह से उसकी इस खूबसूरत आवाज़ ने, फेरीलैंड मीन्स परियों का मुकाम, परियों की ज़मीन बनाया गया। तो इन अदर वर्ड्स, ऑन हियरिंग द सॉन्ग ऑफ द कुकू द पोइट फॉरगेट्स ऑल द सॉरोज एंड सफरिंग्स। इसको के कहने का मकसद क्या है, हमने इसके वो अबाउट द ऑथर में पढ़ा था दैट ही वॉज पोइट ऑफ नेचर, इसको कहते थे वर्ड्सवर्थ को। तो इस परिंदे की खूबसूरत आवाज़ सुन के ही फॉरगेट्स ऑल द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। उसको दुनिया के सारे दुख दर्द जो है वो भूल जाता है। यानी इस कोयल की आवाज़ सुनकर शायर जो है वो इस मटेरियल दुनिया को, इस मालो हिर्स की वाली दुनिया के सब दुख दर्द जो है वो भूल जाता है। तो एक तरह से द पोइम शोज़ द पोइट्स लव फॉर नेचर, यानी कि हमने पोइट ऑफ नेचर इसको कहा गया है वर्ड्सवर्थ को। तो ये उसकी एक झलक है कि इसमें भी उसको नेचर के साथ काफ़ी लगाव है। ही हियर्स द स्वीट म्यूज़िक ऑफ कुको एंड इज़ फिल्ड विद जॉय, क्योंकि इसकी आवाज़ सुन के इसके दिल को खुशी होती है, वो सारे दुख दर्द जो है वो भूल जाता है, उसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं। वो इस कुकू को लोकेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको कभी नहीं मिलता, उसको कभी नहीं पाता है।
वो उसको कभी एक तरह से नज़र ही नहीं आता। लेकिन इसका म्यूज़िक जो है उसको हर तरफ सुनाई देता है. सो ही कॉल्स इट a wandering voice. He also calls it a mysterious because he has never been able to see him. तो all in all एक नेचर पोइट के, नेचर के शायर की जो फीलिंग्स है वो ये पूरी तरह से ज़ाहिर करता है.